मोबाइल लेकर गए, पासवर्ड हटवाया, फेस आईडी हटवाई, पूरे पैसे निकाले। 3,10,000 USDT, अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 करोड़ रुपीस। 9 to 10 करोड़ रुपीस। एक नौजवान जिसकी उम्र 22 साल है जी, उसके अकाउंट में 9 से 10 करोड़ रुपए कैसे आ गए? केस शुरू ही नहीं हो सका। क्रिप्टो इतनी चैलेंजिंग है इन लोगों के लिए, मैं सबको समझा कर थक चुका हूँ। आप उनको बाहर जो है वो हवाला हुंडी का काम करते थे कि बाहर उनको USDT दे देते थे? मैंने किसी को फॉलो नहीं किया ना, किसी का कभी ग्रुप ज्वाइन किया। एक रील का आराम से कोई $2,000 $1,500 मिल जाता है। एक मेल बैट की नाम की ऐप है, $10,000 ऑफर कर रहे हैं। पैसे नहीं कमा सकते आप, तुक्के में कमा लेंगे, लेकिन असल पैसे नहीं कमा सकते। क्रिप्टो लीगल हो रही है पाकिस्तान में, तो इस केस के बाद हो रही है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ADA 4 करेंसीज को फेडरल रिजर्व बना दिया है। मेरी ये बात बड़े एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, 5 साल का निचोड़ है। गोल्ड का बट हटा दो अपनी जिंदगी से। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। वैसे तो पुलिस आपकी महाफिज होती है, लेकिन जब पुलिस एहलकार ही आपको अगवा करके आपके तमाम पैसे लूटने लग जाएं, तो आपका पुलिस पर से भरोसा उठने लगता है। ऐसा ही एक वाकया 25 दिसंबर साल 2024 को रात गए पेश आया, जिसमें साइमा अरेबियन विलास, जो कि नॉर्थ कराची में एक सोसाइटी वाक़ है, वहाँ से एक शहरी, एक नौजवान जो कि क्रिप्टो का काम करता था, अरसलान मलिक, उसे वहाँ से अगवा किया गया और उससे तमाम पैसे जो उसके डिजिटल वॉलेट में मौजूद थे लूट लिए गए। इस वक्त अरसलान मलिक ही हमारे साथ मौजूद हैं। ना सिर्फ इस वाक़े पर बात करेंगे, बल्कि इस वाक़े पर भी बात करेंगे कि क्या रिकवरी उनकी कुछ हो सकी, या फिर जो लोग इस तरह के वाक़यात का शिकार हुए हैं वो क्या कर सकते हैं। तो अरसलान से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ, सेहतयाब हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। 25 दिसंबर को अरसलान, पहले तो ये बताएं हुआ क्या था, मतलब आप क्या कर रहे थे और ये सारा वाक़या पेश कैसे आया? ये सारा वाक़या ऐसे पेश आया कि कुछ जैसे कि एक क्रिप्टो में आपका जो एक डॉलर होता है, फिज़िकल डॉलर, USD जिसको कहते हैं, क्रिप्टो का डॉलर होता है USDT। तो कुछ लोग आए थे हमारी टीम से, उन्होंने रब्ता किया था कि हमें USDT बाय करने हैं। हमने उनको मना किया कि हम इसकी सर्विसेज नहीं देते, हम नहीं बेचते। 15 दिन तक मना करने के बाद हमने बोला कि मेरे एक टीम मेंबर ने बोला कि हम तुम्हें किसी मर्चेंट से लेके दे देंगे, तुम आ जाओ। तो वो ये सोच कर आए थे कि ले लेंगे। अब यहाँ पर जब हमारे ऑफिस में वो लोग पहुँच गए, तो उन्होंने ज़िद की कि आप दिखाओ कि आपके पास है या नहीं। हमने कहा तुम भाई हमारी जगह पर बैठे हो, आप पेमेंट करो मर्चेंट के अकाउंट में, वो तुम्हें दे देगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं हर चीज़ की। उन्होंने कहा नहीं यार, दिखाओ, हमें अपने बायर को भेजनी है, ये करनी है, वो करनी है, तो आप अपना वॉलेट शो करो। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें गारंटी के लिए अपना वॉलेट दिखा देता हूँ। उसमें उस वक्त थे 30,000 USDT जो मेरे स्पॉट वॉलेट में थे। मैंने उनको सिर्फ वही शो किए, ठीक है। अब उन्होंने पिक्चर लेकर आगे भेज दी, जो उनका मेन बायर था, जिसका नाम वो अशर बोल रहे थे, जो मेन सस्पेक्ट था, जिसका नाम असल नाम उसका हारिस है। तो हारिस को उन्होंने पिक्चर भेजी कि वेरीफाइड बंदा है, इसके पास पैसे हैं, तो पहुंच जाओ। उनकी यही इंटेंशन थी इस चीज़ को लेकर ना। तो अब वो मुझे फोर्स करने लगा कि आप सोसाइटी से बाहर आओ, क्योंकि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, गार्ड्स हैं, हर चीज़ है, हर तरह से सेफ़ है। तो मैंने मना कर दिया। मोबाइल लेकर बाहर मंगा रहा था, तो मुझे दाल में कुछ काला लगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं गया। तो फिर उन्होंने कहा कि हम सोसाइटी आ रहे हैं, एक बार मुझे दिखा दो, मैं फ़ौरन कर दूंगा। बचना बचाना इसमें हमें कुछ नहीं था, हमारा अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरीन काम था। बट ये है कि वो जब लोग इधर आ गए ना, तो इधर ही मेरी सोसाइटी में ही वो लोग बैठे हुए थे होटल पर ही। तो मैंने उनको जैसे ही वॉलेट दिखाया, 10 मिनट के अंदर ही पुलिस के पीछे से गाड़ी आई, उन्होंने ओके का साइन दिया पुलिस को। 4 लोग थे, 4 से 5 उस पुलिस की गाड़ी में। सब ने जो है सिविल ड्रेस में थे, गन भी थी उनके पास, और विदाउट नंबर प्लेट मुझे डाला और ले गए। मुझे और हारिस को डाला और ले गए, और ये प्रिटेंड किया। हारिस कौन था आपके साथ? हारिस उन्हीं के साथ आया था, जो 3 बंदे हमारे ऑफिस आए थे ना सबसे पहले। एक का नाम हम्माद, और एक का नाम मुजम्मिल, और एक का नाम इबाद। 3 लोग आए थे। उन्होंने हारिस और मुजम्मिल को बुलाया। हारिस और मुजम्मिल आए, जमाम, और 3 लोग गाड़ी में बाद में। तो ये लोग 6 लोग मेरे पास आए थे, और मैं अकेला था उस वक्त। तो मुझे और हारिस को ही लेकर गए, और हारिस ये प्रिटेंड करता रहा रास्ते में कि मैं भी तुम्हारे साथ किडनैप हुआ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट मुझे कहानी जब समझ में आई, जब मुझे मेरे मुंह पे कपड़ा डाला गया, और फिर सिगरेटें पिए जा रही थी गाड़ी में, बातें कर रहे थे। और फिर वहाँ पहुंचकर मैं आपको असल चीज़ मुझे पता है कहाँ पर पता चली, कि ये सब कुछ मेरे साथ एक हो चुका है वाक़या। जब वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा अपना बाइनेंस खोलो, तुम्हें यहीं छोड़ देंगे, वरना तुम अंदर गए तो लंबा जाओगे। मैंने बोला नहीं भाई, मैंने जब कुछ किया ही नहीं, मुझे लेकर चलो, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन करनी है करो, मैं अपनी तरफ से क्लियर हूँ। नहीं, खोलो खोलो खोलो। मैंने फिर अपना ज़ीरो वाला अकाउंट बाइनेंस खोल के उनको दिखाया कि ये लो। वो सब हैरान रह गए, ये क्या। हारिस ने यूँ कोनी मारी, मैंने देख ली। उसने बोला भाई वो वाला अकाउंट खोलो जिसकी पिक्चर आई है हमारे पास। मैं समझ गया, पिक्चर तो उसने भेजी थी हारिस को, और हारिस ने इन लोगों को दिखाई है। मतलब मैं बकरी का वो बन गया हूँ, गले का हार बन गया उनका। तो फिर उसने गन रखी हुई थी, तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, मार देंगे ये लोग, और
4 तो रात के बज रहे थे, 3 बज रहे थे। तो मैंने कहा यार ये इस वाले मोबाइल में मैं दिखा देता हूँ, लेकिन पैसे मेरे नहीं निकालना। उनको बहुत इज्जत से मैंने बोला नहीं निकालो, बट उन्होंने खर्चा पानी लेंगे। मैंने कहा मैं दे देता हूँ भाई, मैं दे देता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें खर्चा पानी वगैरह दे दूँ। बट उन्होंने मेरा मोबाइल लेकर गए, पासवर्ड हटवाया, फेस ID हटवाई, पूरे पैसे निकाले। 2,75,000 हारिस ने ट्रस्ट वॉलेट में डाले अपने, बाकी बाइनेंस में डाले, कॉइन्स वगैरह जो मेरे थे। और देखें न्यूज़ में दोबारा इधर क्लियर कर दूँ, 3,40,000 नहीं थी वो, ओवरऑल बिल्कुल जो मेरी बाइंग थी ना वो थी। जो निकले हैं उस वक्त उस डेट के हिसाब से 3,10,000 थे, 3,10,000 USDT, अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 करोड़ रुपीस ये उन्होंने निकाले। और मेरा पूरा मोबाइल रीसेट किया, iCloud लॉग आउट किया और मुझे मेरा मोबाइल दिया, मेरी जेब से ही पैसे लिए और मुझे उतार दिया। फिर मैं रक्षा कर घर आया और मैंने फ़ौरन अपने फ्रेंड्स बाइनेंस को कहकर, असल में मैं बाइनेंस मेरा पार्टनर है, तो क्विकली मैंने जो है ये काम कर लिया और मेरा ये काम हो भी गया। फ़ंड्स फ्रीज़ हो गए, चेन फ्रीज़ हो गई, तो वो लोग कैश आउट नहीं करवा सके। अच्छा, मेरे घर पहुंचने से पहले तक ही उन्होंने 17 लाख रुपए कैश भी करवा लिए थे। कैसे ये कैसे इतनी जल्दी हुआ? एक P2P की मार्केट होती है बाइनेंस पर ही, तो वहाँ पर जा के उन्होंने जल्दी से सेल किया। 1 मिनट में ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, वो बैंक अकाउंट में पेमेंट करते हैं, USDT ट्रांसफ़र कर देते हैं। मुझे 1 घंटा लगा होगा वापस आने में सदर से, तो इतनी देर में उन्होंने ये कैश आउट कर लिया था। सही है, तो बाकी मैंने फ्रीज़ करवा लिया। 2,75 तो वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में चला गया, वो तो निकल नहीं सकता था, बाइनेंस वाले हो गए थे। तो अब कैश आउट करवाने के लिए उनको यूज़ तो बाइनेंस एक्सचेंज करनी थी क्योंकि P2P है। वो जैसे ही पैसे डालते थे वो भी फ्रीज़ हो जाते थे, क्योंकि फ्रॉडेंटली गए ना पैसे तो, और कंप्लेन थी मेरी। तो वो परेशान हो रहे थे, आपस में हिस्से नहीं बांट पा रहे थे। 17 लाख रुपए का क्या हिस्सा करें, वो तो बहुत बड़ी है, उन्होंने डकैती मारी है, तो सबकी इंटेंशन ही कुछ और थी। तो ये इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी उनको, वो भाग भी नहीं पा रहे थे, भागना चाह रहे थे पाकिस्तान से, इतनी बड़ी वो हुई। तो उन्होंने फिर जिस बंदे को सेल किए, ये कहकर सेल किए कि यार ये फ्रॉडेंट पैसे हैं और ये हम इतने % पे आपको सेल कर रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट टू ट्रस्ट वॉलेट। इस तरह से कैश आउट उन्होंने किए, जिसमें 1,74,00,000 की पेमेंट उन्होंने जो है इनके बैंक अकाउंट्स में की, हारिस के डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में, जिसमें हारिस ने मर्सिडीज़ भी ख़रीदी है 67 लाख की, उन्हीं पैसों में से। डायरेक्ट मर्सिडीज़ वाले को USDT बेचे, मतलब USDT बेचे P2P पर, उसने पेमेंट की मर्सिडीज़ वाले के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट 67 लाख। इन सब के स्क्रीनशॉट्स मैंने अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे दिए हैं। फिर कितने पैसे आपसे लूटे गए और कितने आपने खुद फ्रीज करवा लिए बाइनेंस के जरिए? 40,000 फ्रीज़ हुए थे, 2,75 नहीं हुए थे। बट जब उन्होंने जो है उनका कैश आउट नहीं कर पा रहे थे ना, तो वो बाइनेंस पर ही डाल रहे थे। तो जैसे ही 13,500 डाले वो भी फ्रीज़ हो गए। तो उनको पता चल गया था कि कोई हल नहीं है और अब वो फंस चुके हैं, ये कैश आउट बहुत मुश्किल से होंगे पैसे। तो इसलिए अब अली रज़ा जो मेन कैरेक्टर था, जो इस पूरे कार्रवाई का हिस्सा था, जो गाड़ी लेकर आने में जिसका किरदार था, अली रज़ा तक हिस्सा नहीं पहुंच रहा था। अब अली रज़ा तक नहीं पहुंच रहा था तो वो आगे भी नहीं पहुंचा सकता था, जाहिर सी बात है, जो वो बैक कर सके उन सबको। तो अली रज़ा को भी चकमा दे गया था हारिस, इन सारे पार्टनर्स को चकमा देकर भाग चुका था। इतनी बड़ी डकैती करने के बाद मिल नहीं रहा था इन लोगों से भी। ये हारिस ने मतलब ये सोचा था कि सारे पैसे मैं ले लूँ, और उनको ये बोल रहा था कि ये कैश आउट नहीं हो रहा। हारिस 1,74,00,000 बैंक में कैश करवा चुका था और 1,40,00,000 कैश लेकर बंदा आ रहा था इस्लामाबाद से, जिसका नाम था फ़ारूक, इसके पास। इतनी देर में ये जो है वो अरेस्ट हो गया। फिर FIR वगैरह जब मैंने करवा दी तो ये अरेस्ट हो गया। इस सारे मामले में पुलिस का किरदार आप कैसे देखते हैं? पुलिस ने काफ़ी हेल्प आउट किया आपको? जी बिल्कुल, पुलिस ने काफ़ी हेल्प आउट किया, बहुत पॉजिटिव है पुलिस का किरदार, और सब ने ही मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और बिना किसी समझ लें फ्री टॉलरेंस काम हुआ है। IG साहब ने मुझे बोल दिया था कि तुमसे कोई पैसे नहीं लेगा, तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है तो कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा, जो भी करेगा हम देख लेंगे उसको, तो टेंशन नहीं लेना। IG साहब हो, DIG साहब हो, फिर SSP अनिल हैदर, जिनका नाम ना लूँ तो मैं ज़्यादती होगी, उन्होंने बहुत हेल्प की। लोग बड़ा एतराज़ करते हैं इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन पे, तो हम बात करेंगे, लेकिन एक नौजवान जिसकी उम्र 22 साल है, उसके अकाउंट में 9 से 10 करोड़ रुपए कैसे आ गए? कैसे आ गए? वो 2019 से बेचारा मेहनत कर रहा है, वीडियोज़ बना रहा है, अपने लिए कंटेंट बना रहा है, और लोगों को पता नहीं है कि कंटेंट बनाना कितना मुश्किल काम है। तो उसके पास स्पॉन्सरशिप्स भी आ रही हैं, उसके साथ पार्टनरशिप्स भी हो रही हैं, और वो खुद भी ट्रेड कर रहा है और वो करवा भी रहा है लोगों को, उसके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स हैं। तो इस तरह आ गई, और उसने ये सब चीज़ों के इस तरह के सवालात से बचने के लिए फ़ॉरेन गवर्नमेंट को जाकर FBR को अपना पूरा क्रिप्टो का मनी ट्रेल दिया, अपने आप को फाइलर करवाया, और पाकिस्तान में अब तक क्रिप्टो में किसी ने टैक्स नहीं भरा, किसी को पता ही नहीं है, कोई रूल्स एंड लॉज ही नहीं है। मैंने भर दिया, क्रिप्टो का भी टैक्स भर दिया। ये भी इल्ज़ाम आप पे लगता है कि जी कुछ लोगों के पैसे आप पर इन्वेस्ट किए हुए थे उन्होंने, जी कि आप उनको बाहर जो है वो हवाला हुंडी का काम करते थे, कि बाहर उनको USDT दे देते थे, तो इस तरह के भी इल्ज़ामात लगे आप? जी, मैं बताता हूँ, ये मेरी एक गलती थी। मैंने पहला जब पोस्ट किया था ना अपना कि ये इंसिडेंट मेरे साथ ही हुआ, उधर मैंने एक वर्ड लिख दिया था, विद इन्वेस्टर्स मनी, ताकि लोगों पर डायरेक्ट ये इम्पैक्ट ना जाए कि इसके पास से इतने निकलें, डायरेक्ट कोई ये ना सोचे। तो
तो मैंने ये बहुत बड़ी गलती की ये लिखकर। बाकी कोई इन्वेस्टर, कोई भी बंदा मेरे सामने आ जाए और मुझे कह देना कि मेरे पैसे थे इसके पास, तो मैं मान जाऊँगा। किसी के भी पैसे नहीं थे, ये सारे मेरे ज़ाती पैसे थे। इस वाक़ये ने अरसलान की ज़िंदगी को कितना तब्दील किया? इस वाक़ये ने ज़िंदगी को तब्दील तो नहीं किया, तब्दील तो ये कि एक सबक है मेरे लिए बहुत बड़ा, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि मेरे पैसे वापस मिलेंगे, हलाल के थे। बाकी ये है कि एट दिस पॉइंट, एट दिस एज, मुझे जो एक्सपीरियंस हो गया शायद लोगों को 40 साल में भी नहीं होता। मैंने कोर्ट्स के भी सारे मामला देख लिए, वकीलों का भी, पुलिस के भी। तो इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है, सदमा भी बहुत बड़ा है। और 4 महीने के बाद जैसे कि मैं कमबैक भी नहीं कर पा रहा था एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह की वजह से, तो सदमा तो बहुत बड़ा था। बट ये सोचकर दोबारा आ गया कि ये अल्लाह ताला ने शायद इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ मुझे देनी होगी, तो ये छीन ली। अच्छा, केस की इन्वेस्टिगेशन पे बात करते हैं। आपकी केस में कितने लोग गिरफ्तार हुए और कितना पैसा आपका अब तक रिकवर हुआ, क्योंकि इस वाक़ये को काफ़ी टाइम 4 महीने गुजर चुके हैं, बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक केस की बात है तो केस अभी तक भाई देखें शुरू ही नहीं हुआ है। केस शुरू नहीं हुआ है? नहीं, केस शुरू ही नहीं हो सका। क्रिप्टो इतनी चैलेंजिंग है इन लोगों के लिए, मैं सबको समझा समझा कर थक चुका हूँ। एक एक बंदे को बैठ कर एक एक ट्रांजैक्शन समझाना, बताना, ये सब कुछ करना। केस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ना कोर्ट वगैरह के मामलात में ये है कि अभी बहुत स्लो हैं कोर्ट के मामलात, और पुलिस की तरफ से भी अब मामलात बहुत स्लो हो चुके हैं। पहले बहुत कोऑपरेट हुआ है, सब कुछ हुआ है, चालान नहीं बन रहा है। चालान पेश कर देते अगर वो, तो सारा प्रोसीजर वगैरह सब कुछ शुरू हो जाता, बट यही नहीं बन रहा है। इतनी गलतियाँ उन लोगों की रिपोर्ट्स में निकल रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। 4 महीने से केस शुरू नहीं हो रहा है। अच्छा, कितने लोग पकड़वाए हैं, तो उसमें मेरे लिए मेन जो किरदार है, मेन सस्पेक्ट जो है, मैंने 5 लोगों को इसमें वो किया है। 4 तो वो लोग हैं जिसमें अली रज़ा, तारिक हसन शाह, रिजवान शाह और हारिस जो अगवा में थे। एक राशिद लोधी भी था, लेकिन मेरे ख्याल में वो मफरूर है। 4 ये लोग हो गए। 5वां एक मेरे ख्याल में जो है इन्होंने कोई एक बंदा डाला है जो जिसके पास से रिकवरी हुई है। नहीं, ट्रेस हुई है या वापस अरसलान मलिक को मिल गई है? वापस अरसलान मलिक को जब मिलेगी, जब केस स्टार्ट होगा, कोर्ट इजाज़त देगी, एप्लीकेशन देकर कोर्ट से लेंगे कि भाई डीवैल्यू हो रही है और हमें दी जाए ये। तो बाकायदा जब केस स्टार्ट होगा, एविडेंस तो मैं दे चुका हूँ कि ये पैसे मेरे थे, मनी ट्रेल जब मैंने दे दिया सारी चीज़ों का, तो फिर वो मिलेगी, अभी नहीं मिली। यानी कि अभी तक 1 रुपया भी रिटर्न नहीं हुआ? नहीं। एक गाड़ी भी रिकवर हुई थी, मर्सिडीज, जिस पर अनिल हैदर जो एसएसपी थे एवीसीसी के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो गाड़ी आपको मिल गई? नहीं, गाड़ी भी नहीं मिली है। वो कहते हैं कि इसका जो है ऑक्शन होगा, फिर जो पैसे लगेंगे फिर वो पैसे आपको मिलेंगे, क्योंकि इसका ऑनर वो नहीं था। 10 तरह की बातें हैं। तो गाड़ी मेरे ख्याल में वहीं सड़ रही है, वो बारिश वारिश होंगी, वहाँ पेड़ के नीचे खड़ी की हुई है, और बस इस तरह से ही चल रही है। वो आपके ही पैसों से हारिस ने ली थी, हारिस ने ली थी, बिल्कुल। क्रिप्टो में काम आपने कब शुरू किया? मतलब अचानक हुआ ये सब? नहीं, अचानक नहीं हुआ। ऐसा था कि 2016 से जानता तो क्रिप्टो में हूँ, मतलब पता है मुझे। कोविड में मेरा अपना बिज़नेस था गारमेंट्स का, कपड़ों का मैं काम करता था ऑनलाइन। मेरा एक ब्रांड था, मैं लॉट्स वगैरह उठाता था फैक्ट्रीज से ना, तो वो मैं बाहर बेचता था, एक्सपोर्ट करता था, ये सब मेरा काम था। तो कोविड में बंद हो गया ये सब कुछ, डिलीवरियाँ कैसे करें, तो मैंने सोचा कुछ ऑनलाइन किया जाए, देखा जाए। अब क्रिप्टो का उस वक्त जो है बूम थोड़ा बहुत आ रहा था। बिटकॉइन 4000, 5000, 6000 ऐसे ऊपर जा रहा था। इथीरियम $130 पे था। तो मेरे दोस्त ने स्टेटस लगाया कि बिटकॉइन ब्रेक्स ऑल टाइम हाई। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। उसने बोला यार उसके बारे में बात नहीं करो, ये ले जाएगी पुलिस, ले जाएगी ये वो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो तेरे घर आऊँगा कल, मुझे बताओ। उसके घर गया, उसने मुझे सारा कुछ समझाया। मैंने बोला यार असल तो पैसा यहाँ है, मैं क्या कर रहा हूँ। इधर से मेरी जर्नी 2019 के एंड में स्टार्ट हो गई। 2020 मैंने सीखा, फिर मुश्किल से बड़े हाथ यूँ मेरे काँप रहे थे। 4000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए और यूँ हिल्ला मैं। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और फिर प्रॉफिट भी हुआ, फिर वो लॉस हो गया। वही पैनिक, कब ऊपर जाएगा भाई, बता दो यार कब ऊपर जाएगा यार, कोई मदद कर दो। ऐसी मतलब पोस्ट वगैरह मैं करता था दूसरे ग्रुप्स में जाके। फिर जब लॉस हो गया तो 6000 और लगाए, तो 10,000 रुपये टोटल मैंने शुरू में लगाए थे, जब तो डॉलर भी बहुत सस्ता मिला था। तो ये क्रिप्टो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी। बाकी फिर इन्फ्लुएंसर की जर्नी जो थी ना, वो 2020 के एंड में स्टार्ट हुई थी। मेरे मोबाइल में स्टोरेज नहीं था, सही है। तो मैं उस मोबाइल में अपनी याद दहानी के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करता था कि भाई तुम अरसलान देखो, ये समझना है, अब ये गलती नहीं करनी, ये नहीं करनी, ये नहीं करनी, ऐसे अपने आप को समझा रहा था यूट्यूब से सीख कर। अब स्टोरेज फुल हुआ, मैंने कहा अब क्या करूँ यार, मोटो E4 मोबाइल है। मैंने डाल दी वो ग्रुप बनाकर फेसबुक पे कि क्रिप्टो लर्न एंड ऐसी करके ना, क्रिप्टो स्कूल करके। अब वहाँ लोग और ऐड होते गए भाई और सिखाओ। मुझे उन्होंने टीचर बना दिया भाई, ये तो भाई सिखाने वाला आ गया कोई। मैं तो खुद सीख के वहाँ सिखा रहा था। जब लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैं बोलता हूँ चलो भाई 100 कमेंट्स करो फिर सिखाऊंगा, तो फिर लोग भी करने लग गए। और फिर इस तरह से जो है प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, और मैं सिखाता गया, और फिर ये लोग बोलने लग गए सिग्नल्स वगैरह दो, फिर मैं सिग्नल्स भी देने लग गया। तो 2021 से 5 साल हो गए मुझे, मैं कंटिन्यूसली फिर ये फुल टाइम इधर ही आ गया।
तो ये 5 सालों में एकदम इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया और एकदम इसके एक्सपर्ट कैसे बन गए? मतलब एक्सपर्ट, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक्सपर्ट ऐसे बन गया, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया ना, किसी का कभी ग्रुप ज्वाइन किया। मैंने क्या किया, हमेशा से ना अपनी गलतियों से सीखा है। मेरा पूरा रजिस्टर यहाँ रखा हुआ है, भरा हुआ, जो मैं भाई ये गलती अब नहीं करनी, ये गलती अब नहीं करनी, पूरी हर एक चीज़ को स्टडी किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। देखिए क्रिप्टो का एक मसला है, कितनी भी नॉलेज आप ले लें, कितनी भी वीडियोस देख लें, कुछ भी कर लें, एसएमसी ICT जितने कॉन्सेप्ट सीख लें, पैसे नहीं कमा सकते आप। तुक्के में कमा लेंगे लेकिन पैसे, असल पैसे नहीं कमा सकते। क्यों? जब तक आप गलती नहीं करेंगे ना, उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, लेकर मज़ा नहीं चखेंगे, जब तक नहीं आप कमा पाएंगे। तो मैंने हर चीज़ को मज़ा चख कर देखा है, भले वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो, मैं डेप्थ तक गया हूँ हर एक चीज़ की, भले ऑन चेन डेटा एनालिसिस हो, भले कोई इंटेलिजेंस हो, भले कुछ भी हो, मैं डेप्थ में जाकर मैंने चीज़ें सीखी हैं, एक्सपीरियंस किया है, लॉस किया है। और लॉस भी ऐसा नहीं कि $500, $600, $1000, भाई 10-10 हज़ार, $12-12 हज़ार डॉलर के तो वॉलेट्स हैक हो जाते थे। और बहुत सारे लोग जो आपको फॉलो करते हैं जी, वो भी क्या नुकसान करके ही आगे बढ़ेंगे? सब। मतलब ये एक बड़ा भाई अजीब सा मामला है। ये अजीब सा ही मामला है। तो फिर ये है कि एक बार नुकसान कर देंगे ना अगर आप, तो आपको चीज़ें भी तो समझ में आएंगी ना। अगर देखें, मैं बताता हूँ, आप डेमो में एक बड़ी लोग समझ जाएंगे जो क्रिप्टो करते हैं, डेमो में आप करें काम, आप भी करें, आपको भी दबा के प्रॉफिट होगा, आप अपने आपको एक्सपर्ट भी समझेंगे, लाला मुझे तो सब आता है भाई डेमो। लेकिन जब आप अपने पैसे लगाएंगे ना ज़ाती, उधर क्या होगा, आपके इमोशंस इन्वॉल्व होंगे। आप बोलेंगे नहीं भाई मैंने ये कमा के लगाया है, भाई चलेगा तो क्या होगा, नहीं यार ऐसा नहीं। तो फिर जो वो अगर लॉस होगा ना, आपको बड़ा दुख भी होगा और आप सोचेंगे यार अब नहीं करनी है गलती। 1980 के बाद की जो जनरेशन है ना, या 1980 में जो पैदा हुए हुए लोग हैं, वो इस डिजिटल करेंसी को कभी समझ नहीं पाते। और खास तौर पर जो 2000 बाद के बाद जो पैदा हुए हैं बच्चे, हाँ। वो सारी चीजें जो है वो इस मामले में जानते अच्छा, मैंने ना जज साहब को भी बोला कि मैं तो YouTube चैनल पर मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ भाई कि क्रिप्टो को लीगल करो, इससे टैक्स कलेक्ट हो सकता है, 2021 से बनाता आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे डांटा, तुम सिखाओगे पाकिस्तान को? मतलब वो बेचारे बूढ़े हैं, मैं उनको क्या बोलूँ। अच्छा, मैं पता है वीडियोस में अपनी क्या बोलता था, यार ये 80 की दहाई के बाबे हैं, इनको कुछ समझ में आना नहीं है, ये इनको अब ये पेपर फाइल पे चल रहा है। मैंने पूरा कोर्ट का सिस्टम देखा, पुलिस का सिस्टम देखा। आप एप्लीकेशन भेजें ज़रा थाने में, DSP तक पहुंचने में 1 हफ्ता लग जाएगा, क्योंकि पेपर फाइल पे चल रहे हैं। और गोरे वो पहले सर्वर पे गए, फिर क्लाउड सर्वर पे गए, अब वो ब्लॉकचेन पर चले गए। 4th जनरेशन हमसे आगे हैं और हम पेपर फाइलों भाई, पेपरों पे रट्टे लगाए जा रहे हैं, कोर्टों में भी, इधर भी उधर भी, लिख के लिया। तो ये केस करने के बाद से लोगों के दिल से एक डर निकला है कि भाई अब हम खुल के काम कर सकते हैं, और अगर हमारे साथ भी कोई ज्यादती करता है तो हम भी ये करेंगे जो अरसलान ने किया है। पाकिस्तान में इतना हाईलाइट केस हुआ और सबको जब ये चीज़ें पता चली, तो उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि भाई जब इतना काम हो रहा है, इसके पास से इतने निकले हैं, तो मतलब इस पर टैक्स लगा के कितने हो सकते हैं। तो फिर ये लीगैलिटी पर काम हुआ, फ्रेमवर्क बना, और फिर ये आपको पता है क्रिप्टो लीगल हो रही है पाकिस्तान में, तो फिर इस केस के बाद हो रही है। और ये तबाही है। उस वक्त तो सब स्कैम बोल रहे थे। अब बताएं ना मुझे कि US ने इसको फेडरल रिजर्व क्यों बना लिया है, बिटकॉइन को। फेडरल रिजर्व मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। फेडरल रिजर्व क्या चीज़ होती है? बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, ADA, 4 करेंसीज़ को फेडरल रिजर्व बना दिया है। कि साल 2019 या 18 की बात है, मैंने ये खबर ब्रेक की थी। एक HFC है, एक और इसी के नाम का एक और था। वो कॉइन्स है, वो बाकायदा वो ऐप्स थी, उसमें या वेब पोर्टल से लोग वहां जाके पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे और वो एकदम बंद भी हो गए। HT Fox थी, जावा आई थी, हाँ HT Fox, जावा आई, इस तरह की पैरामेडिक स्कीम्स, MLM स्कीम्स आती रहती हैं। रिसेंटली ट्रेजर NFT, बहुत बड़ा स्कैम। मुझे सब पता था ये करने जाने, मुझे इवन दो ये भी पता था कि इनका डोमेन कब एक्सपायर हो रहा है और कब इन्होंने भागना है। इनके पीछे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ये। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करें, कभी भी ना गोरों को टारगेट नहीं करेंगे। ये हमेशा एशियन मार्केट को टारगेट करते हैं, जहाँ ग्रीडी माइंडसेट के लोग होते हैं। हमारे पंजाब के गाँव के लोगों ने भरपूर सोने वोने बेचकर, बलूचिस्तान के लोगों ने, आप देखें अगर उसका ट्रेंड गूगल ट्रेंड पर जाकर, इधर के लोग ज़्यादातर फंसे लगा दिए। उसमें होता है एक MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, के आप आओ 10 लोगों को जोड़ो और आपको इतने पैसे मिलेंगे। आप अपने पैसे लगाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कि आप फंस जाओगे, बोलोगे यार मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, $1 मिल रहा है। और जहाँ आप दूसरे बंदे को लाओगे उसी जगह आपको 10x ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आप जैसे कि आप इस लालच में 10 बंदों को जोड़ेंगे, तो वो भी इस लालच में आगे 10 बंदों को जोड़ेंगे, वो भी फिर आगे जोड़ेंगे, और फिर आपको ये एक प्रिटेंड करवाया जाएगा कि यार आप इसके ऑनर हो, वो भी जोड़ेगा, ये भी जोड़ेगा, उन सबका कमीशन आपके पास आ रहा होगा। तो होता ऐसा ही है, लेकिन ये बहुत कम वक्त के लिए चलती हैं, 10 से 15 दिन में ये ऐप्स भाग जाती हैं। तो सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है फिर, सेफ, आप अपने फॉलोअर्स को भी बोलते हो? सेफ इन्वेस्टमेंट्स में कहता हूँ कि आप क्रिप्टो में अगर कर रहे हैं, स्पॉट में काम करें, एक तो वो हलाल भी है, सारी चीज़ें उसमें। दूसरा ये है कि क्रिप्टो में अब ओवरऑल मार्केट्स में, मेरी ये बात बड़े एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, 5 साल का निचोड़ है। मार्केट में ना कभी भी पैसा आपने रखने नहीं देना, मार्केट को नहीं दो ज़्यादा वक्त के लिए। पैसा डालो और फ़ौरन निकाल लो, भले वो किसी भी सूरत में हो।
अगर लॉस हो रहा है तो उंगली कटवा लो, वरना पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, पूरा पोर्टफोलियो जाएगा आपका। अभी पूरी आप एक ट्रेड लेते हो तो उसका एक रिस्क एंड रिवार्ड रेशो होता है, भाई मैं इतने % रिस्क ले रहा हूँ, इतने % रिवार्ड के लिए, तो वो आप लगाओ और उस ट्रेड को वहीं क्लोज कर दो आंख बंद करके। अगर लॉस में जा रही है, ट्रेंड के अगेंस्ट मत ट्रेड करना। और दूसरा, मार्केट में पैसा जितनी देर आप फेंक कर रखोगे, छोड़ कर रखोगे कि यार मैंने कॉइन लिया हुआ और होल्ड किया हुआ है, होल्ड का वर्ड हटा दो अपनी ज़िंदगी से, होल्ड का वर्ड ख़त्म, ऑल्ट्स मट्टी प्लीद हुए मैं भी। तो आपने अपनी मार्केट को पैसा देना, 2-4% 6% रिटर्न मिला, निकाल लो पैसे अपने, फिर नए कॉइन में डाल लो। अपॉर्चुनिटी मिलने पर, अपॉर्चुनिटी का हमेशा वेट करो, बिकॉज क्रिप्टो इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये आपको डेली अपॉर्चुनिटीज़ देगी। अरसलान मलिक को क्रिप्टो के बारे में, डिजिटल करेंसी के बारे में इतना पता जी, इतनी कम उम्र में जी। क्या तालीम कहाँ तक की? लोग ये बड़ा जानना चाहते हैं कि भाई कहाँ तक पढ़ा है, कौन से स्कूल से पढ़ा है, इतना नॉलेजेबल कैसे हो गया? मेरा मैट्रिक हुआ था मेट्रोपॉलिटन स्कूल गुलबर्ग कैंपस से, ठीक है, 80s में मेरी परसेंटेज आई थी। फिर फॉरमैन कॉलेज से मैंने जो है इंटर किया था अपना, उस प्री इंजीनियरिंग से। उसके बाद मेरा माइंडसेट तो कंप्यूटर वाली फील्ड से ही था शुरू से ही ना, मतलब हमारा कोई ऐसा कोई रिच बैकग्राउंड नहीं है, वी कम फ्रॉम अपर क्लास फैमिली। तो उसके बाद ही स्लो मिडिल क्लास और फिर ये सब कुछ हुआ था। बट उसके बाद फिर घर वालों ने फोर्स किया कि कुछ जो है ना ICMA की तरफ, ICMA CMA लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड है CMA, तो मैं नीपा वाले कैंपस में ICMA कर रहा था। बट उसका भी एक बड़ा टाइट वाक़या है कि वो मैं कर रहा था, सेकंड सेमेस्टर में मैं था। उधर ना टीचर ने, वो एक बिज़नेस कम्युनिकेशन की टीचर थी, उन्होंने बोला तुम्हें कोई 25,000 की भी जॉब नहीं देगा, जिस दिन दे दी ना मैं नौकरी छोड़ दूंगी अपनी। मैं लाइन नहीं डालता था, वो डबल लाइन डालो, लेटर में ये करो वो करो। मैंने कहा यार आपको समझ में आ रहा है, अभी जो रफ लिख रहा हूँ ना मैं कर, नहीं तुम्हें नौकरी, मैं तोड़ के निकल गया उसी वक्त बीच क्लास से। आपने क्या कहा 25,000 की भी कोई नौकरी नहीं देगा, मैं चला गया। और मेरे दिमाग में उस वक्त ये था कि यार ये टीचर हैं, ये एट द एज ऑफ 50 मेहरान गाड़ी में, कल्टस गाड़ी में घूम रहे हैं, मतलब ये भी इन्होंने क्या उखाड़ लिया ICMA करके, ये भी तो हमें ही सिखा रहे हैं आकर। तो मैं भी 50 साल की एज में ऐसे ही घूम रहा हूँ अगर मैंने भी ICMA किया, क्योंकि आगे तो AI का स्कोप है। जब मुझे दिख रहा था 2021 की बात है, 21-22 की, कि ये AI रिप्लेस कर देगा, मुझे ये लगता था, और ऐसा ही हुआ। मैंने ICMA छोड़ा और मैंने सोचा मुकम्मल तौर पर क्रिप्टो को टाइम दूंगा और इसको एजुकेट करके इसी में ही घुस जाऊंगा बस। लोगों को बड़ी दिलचस्पी है इस मामले में कि अरसलान मलिक रील बनाने के कितने पैसे लेते हैं और वीडियो बनाने के कितने पैसे लेते हैं, तो कुछ बताना चाहें तो। मतलब आपने वही सवाल कर दिया, कितनी ऑल्टो नहीं, अगर थोड़ा बहुत कुछ आप कितनी ऑल्टो, तो अब भाई ऑल्टो का तो हिसाब नहीं है। अच्छा, पहले तो ये था कि हर महीने गारंटी हर महीने गारंटी ले सकते थे, लेकिन अब ये है कि अब इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, कमबैक करेंगे तो हो जाएगा। बाकी यही था कि क्रिप्टो में देखें, पाकिस्तानी ब्रांड्स तो आपको इतना पे नहीं करते, बट जो गोरो वाला ये सिस्टम होता है ना, बाहर के लोग जो होते हैं ये बहुत अच्छा पे करते हैं। लाइक कि आप ले लें कि एक रील का आराम से कोई $2,000 $1,500 ईजीली जो है मिल जाता है। बाकी जो कोलैबोरेशन होती हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी, एक पोस्ट भी, एक मैसेज भी, वो भी सब कुछ पेड होता है। जो लोगों को लगता है ना कि ये पेड नहीं होगा या ये मुझे सिखाने के लिए, एजुकेट करने के लिए चीज़ें होती हैं, लेकिन हम तो भाई फिर भी बता देते हैं जो पेड होती हैं, और वैसे पेड होती हैं और इतने चार्जेस होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। लॉन्ग वीडियो के और ज़्यादा होते हैं थोड़े बहुत, डिपेंड्स ऑन कि वो प्रोजेक्ट क्या करे। बट देखें, अब मैं तो बहुत गुस्सा आता है मुझे जो ये फेक ऐप्स को प्रमोट करते हैं, फेक गैम्बलिंग, तो ये हम लोग नहीं करते। बहुत गिन चुन कर, मतलब चाहे अगर पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हो लेकिन फेक ऐप्स को $10,000 पैसे लुट जाए। एक मेल बैट की नाम की ऐप है, $10,000 ऑफर कर रहे हैं। बिनोमो 7 से 8 हज़ार पर वीडियो को ऑफर कर रहा है बिनोमो। अब 20 लाख रुपए कौन छोड़ता है एक वीडियो के? हम छोड़ दें? हम नहीं। हम लिमिटेड चीज़ें जो हमें भी फ़ायदा दें, कंपनी को भी दें और हमारे लोगों को भी दें। ऐसी कोई चीज़ मैंने कभी प्रमोट नहीं की जिससे मेरे लोगों को नुकसान हो रहा हो, उनको धोखा नहीं दिया कभी। लोग कैसे क्रिप्टो से पैसा कमा सकते हैं? वन लाइनर अगर आप कुछ देना चाहें तो। लॉस करने के, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, अगर आप सिर्फ कमाने आ रहे हो तो भाई आप ना हो इधर। अगर लॉस करने की हिम्मत नहीं है, जिगरा नहीं है, लॉस करके लड़कियों की तरह रोना है, तो फिर नहीं आना इधर। अगर आप $100 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रेडी हो जाओ $50 लॉस करने के लिए। सीधी बात कर रहा हूँ मैं इधर। इतना कुछ आपके साथ हो गया, अगवा हुए, पैसे लूट लिए गए, जो लूटे गए हैं वो वापस नहीं मिल पा रहे हैं, अभी तक स्टक हुए में, कोई मशवरा देना चाहेंगे? आखिरी सवाल आपसे मैं ये करूँगा कि लोगों को जो खुद क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, एक तो डरे नहीं, आपने ये बताया, फिर इसके अलावा कोई वैसे मशवरा जो इसी हाल में आ जाए तो वो क्या करे? अच्छा, मतलब जैसा मेरे साथ हुआ ऐसे ही हो जाए? देखें, अल्लाह ना करे पहले तो किसी के साथ ये हो, क्योंकि जिस अज़ियत से मैं गुजरा हूँ, किसको अल्लाह ताला कोर्ट कचहरी ये सब कुछ किसी को ना दिखाए। अच्छा, अगर फिर भी किसी के साथ हो जाए, जैसे मेरे पास मल्टीपल इतने मैसेजेस आए कि हमारे साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, और ऐसे आप हमारा भी करवावे, भाई मेरे साथ मेरा नहीं हो पा रहा। तो अगर किसी के साथ हो जाए, पहली चीज़ आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपको डरना नहीं है। कानून आपको पता होने चाहिए कि क्या चीज़ क्या है, और नहीं पता तो सर्च करो और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाओ। डरो नहीं, किस चीज़ से डरना भाई? जब तुमने कुछ नहीं, अगर तुमने कुछ किया है, 2 नंबर पैसा है तो बैठ जाओ।
अगर नहीं किया जाके कंप्लेन करो, FIA को करनी पड़े, स्टेट बैंक को करनी पड़े, पुलिस को करनी पड़े, करो आप। और अगर आपकी FIR दर्ज नहीं कर रहा कोई पुलिस स्टेशन या कोई कुछ नहीं कर रहा, तो IG साहब ने मुकम्मल तौर पर अपना नंबर दिया हुआ है CPO का, वो नंबर आप उधर जाकर बता दो, अब तो सब हो जाएगा आपका काम। तो जनाब आपने अरसलान मलिक की गुफ्तगू सुनी, जिन्हें ना सिर्फ पुलिस एहलकारों ने अगवा किया, इनके पैसे लूटे, और ये पूरा वाक़या आपने सुना इनकी ज़बानी, बल्कि ये भी सुना कि क्रिप्टो में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने कैसे पैसे जो है वो ना सिर्फ डबल कर सकते हैं लेकिन लॉस भी होगा, साथ में इन्होंने ये भी बता दिया। तो ये थे अरसलान मलिक। आपको उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।